नियम है हमारे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमारे शास्त्र निर्देश देते हैं। तो क्या करना चाहिए? बुरे ब्राह्मणों का दैहिक वध नहीं होता है। ब्रह्म बंधुर्नातव्यायातताई बधारणा। ब्राह्मणों का दैहिक वध नहीं होता है, लेकिन आतताई को छोड़ा नहीं जाता है। अब आतताई किसे कहते हैं? अग्नि दो, जो किसी के घर में आग लगा दे। माचिस वाला आग नहीं, माचिस वाला आग तो आग है, लेकिन देख रहा तो भाई बड़ा प्रेम से रह रहे, तब तक पता चला कि तीसरे दिन बंटवारा हो गया। यो एक आग लगाने हुआ। और इसे आजकल समाज में कई लोग मिल जाएंगे महाराज। अग्नि दो गर्धश्चैव, जो दूसरे को जहर दे दे। दंडपाणि धनापहा, दूसरे के पत्नी का हरण करे, दूसरे के धन का हरण करे। ऐसे आतताई होते हैं। सही तो आतताई नहीं। और आतताई का वध करने में कोई दोष नहीं होता है। भगवान ने जब बाली का वध किया तो बाली ने भगवान राम से प्रश्न किया, आपका अवतार तो धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारियो मोहि व्याध की नाई। भगवान ने कहा कि धर्म के सेतु हूं मैं, लेकिन मारा तुम्हें कि उसका कारण भी जान लो, इससे मत मरो। अनुज बधु भगनी स्तनारी सुन सुठ कन्या समी चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकहि जेई ताहि बधे कछु पाप न। भगवान ने कहा ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सम्मानित आदमी है, इसका अपमान कर दिया जाए तो मरण के प्राइस को दुख होता है। और कोई भी सम्मानित आदमी मरना संभावित से चाहती। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। गीता में भगवान ने बहुत समझाया, गीता का उपदेश दिया, बोले युद्ध नहीं करोगे तो कायर कहलाओगे, और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाओगे तो तुम्हें जानते हो क्या होगा? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर जो मर गए युद्धभूमि में तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर जो जीत जाओगे तो मही का उपभोग करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, देखो और युद्ध करो। और युद्ध नहीं करोगे कायर कहलाओगे। तो अकीर्तिम चापि भूतानि संभावितस्य चाकृतिं मरणादितरिच्यते, किसी भी सम्मानित व्यक्ति की अपकीर्ति ही उसके मरने के समान हो जाता है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सम्मानित कहाँ अपजस लाभो, सम्मानित कहाँ अपजस लाभो, सम्मानित कहाँ अपजस लाभो। सम्मान को ठेस पहुंचा दो अपने आप ही। जब जब उस मारने से तो व्यक्ति कई बार मरता है। मार दिया, गला काट दिया, राम नाम सत्य हो गया, लेकिन अपमानित कर दो व्यक्ति को तो जब जब उस अपमान का स्मरण करेगा तो मरण के समान उसे कष्ट होगा। मरण कोट सम दारुण पपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एस ही ब्राह्म बंधुना बधोना धक्का देकर के स्विच से बाहर कर दिया गया। मणिम जहार मूर्धन्य मणि को छीन लिया गया। अश्वत्थामा को तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा जान बच गया, मेरे प्राण बच गए।
लेकिन कहते हैं ना, कहावत है कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है महाराज। आज अश्वत्थामा विचार करता है मेरी इतनी बड़ी बदनामी, मैं पांडवों के वंश का नाश कर दूंगा, लेकिन इसके वंश में बचा ही कौन? ओ जो बचे थे मैंने मार दिया। फिर मन में अरे उत्तरा के गर्भ में भी अश्वत्थामा सोच रहा है कि उत्तरा के गर्भ में भी अभिमन्यु का पुत्र पड़ रहा है। तुरंत महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इधर भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं कि भैया तुम्हारा राजपाट मिल गया, अब तुम अपना राजपाट संभालो, मैं तो चला। भगवान एक हाथ से पकड़े हुए हैं, एक हाथ से बात कर, एक पैर भी रख दिया रथ पर। इतने में देखा कि एक बाल विधवा विलाप करती हुई आ रही है कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपति नान्यम तद भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। पांडव वंश की पहली माता का चरित्र आपने सुना, द्रौपदी महारानी का, जिनके 5 पुत्रों का वध हो चुका है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि बधी को छोड़ दो। ये दया जो है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, धर्म के मूल को इन्होंने पकड़ा हुआ है। और दूसरी स्त्री का चरित्र जब आया, जो बहू है पांडव वंश की, जब देखा कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेरे ऊपर हो रहा है, तो किसी के पास नहीं गई। सारी दुनिया खड़ी है, सास ससुर सब खड़े हैं, लेकिन किसी के पास नहीं गई। पाहि पाहि महायोगी, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। गोविंद मैं मर जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे भीतर जो पांडव का वंश पल रहा है, उस पर कोई आंच नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपको लोग गाली देंगे कि हे गोविंद जिस वंश के रक्षक आप थे, उसका ही वंश विहीन हो गया। भगवान ने कहा कि तुम ये सब खड़े इनके पास जाओ। बोले ना, यत्र मृत्यु परस्परम। हम सोचते हैं कि हम रोटी को खा रहे हैं, और जिस दिन मामला गड़बड़ हो जाए उस दिन एक रोटी खाकर देख लें। यहाँ पर तो सब एक दूसरे के मृत्यु के कारण बने हुए हैं। इसलिए हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं कि मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ी दर तेरे, मैं तो आन पड़ी दर तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मैं तो आन पड़ी दर तेरे, गोपाल संवरिया। हरि बोल।
जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बीड़ा आज भंवर में अटका, बीड़ा आज भंवर में अटका, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। बोलो श्री द्वारिकाधीश भगवान की काम दहतु माम नाथ, मामे गर्भो निपात्यता। हे प्रभु मेरी रक्षा कर। एक रूप से भगवान बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक रूप से भगवान माता उत्तरा के गर्भ में चले गए। आज माता उत्तरा महारानी का गर्भ धन्य हो गया, क्योंकि आज से भगवान का एक नाम उत्तरायण पड़ गया। बोलो उत्तरायण भगवान की। क्योंकि आज तक जहां कहीं भी भगवान गए थे केवल अकेले गए थे। भगवान की। आज जहां कहीं भी भगवान गए थे अकेले गए थे, चाहे माता देवकी का गर्भ हो, चाहे माता कौशल्या का गर्भ हो, चाहे महारानी अदिति का गर्भ हो, लेकिन आज भक्त तो पहले से विराजमान है और भगवान माता उत्तरा के घर में पहुंचे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, शौनक आज महारानी उत्तरा का गर्भ धन्य हो गया। क्योंकि भगवान कब किस पर कृपा कर दे कोई कह नहीं सकता। भगवान माता उत्तरा के घर में जाने का कोई विचार तो था भी नहीं भगवान का, लेकिन आज भगवान चले गए और बाहर खड़े होकर के बेटी
महारानी उत्तरा के नेत्र सजल हो गए कि क्या कहूं, क्योंकि जब भगवान की कृपा की अनुभूति होती है तो मुख से बाणी नहीं निकलता है। बाणी तो संसारियों के लिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया हमारा, और बाणी से संसार के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, भगवान बाणी की भाषा नहीं, भगवान मौन की भाषा ज्यादा समझते हैं कि आपके मन में क्या है, मन से आप क्या करते हो। तो दूसरी बहू का चरित्र यह है कि इतना बड़ा संकट पड़ा लेकिन भगवान को छोड़ करके कहीं वो गई नहीं। अब तीसरी जो मालकिन है पांडव वंश की, उसका चरित्र क्या है। माता कुंती ने 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। माता कुंती ने कहा, आज मैं जान गई हूं गोविंद। क्या जान गई हो? नमस्ये पुरुषं पाद्य ईश्वरः प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां नमस्ते पुरुषम त्वाद्य आद्य पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्ते, आपको नमस्कार है। आप कहाँ हो? भूले अंतर वही स्थितम, आप बाहर भी हो, आप भीतर भी हो, लेकिन अलक्ष्यम, आपको कोई देख नहीं पाता है, कोई जान नहीं पाता है। भगवान तो हर जगह है, सारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं, लेकिन सब लोग जान क्यों नहीं पाते हैं? यही तो हमारी समस्या है कि जितनी भी हमारी शारीरिक ऊर्जा है सब नीचे की तरफ जा रही है। और एक विडंबना और देखो, जब हमें भगवान को याद करना होता है तो हम ऊपर देखते हैं कि हे भगवान, होता है ना ऐसा, देखते हैं ऊपर, ढूंढते हैं बाहर, और बैठा है भीतर। तो भैया अगर जो गोरखपुर का रास्ते पर आप चलोगे तो चाहे 5000 किलोमीटर गोरखपुर हो, तो जब चलते रहोगे तो एक ना एक दिन पहुंच ही जाओगे। और गोरखपुर है पूर्व जाओगे पश्चिम तो गोरखपुर जिंदगी में नहीं पहुंचोगे। तो भीतर बैठा है परमात्मा, आप खोज रहे हो बाहर, तो बाहर कहां से मिलेगा वो? भीतर वाला तो और नजदीक है, बाहर वाला तो बहुत दूर है। आपको कौन जान पाता है? जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है। कि सोई जान जही